राधे राधे सभी को। आज की यात्रा शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के साथ में। आशा करते हैं पहले वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नए कॉन्सेप्ट नई ऊर्जा के साथ बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, ठीक है। नई ऊर्जा के साथ बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। लो कहां तक पढ़ा दिया, कौन नोट कर रहा था? अपन बना रहे थे भैया जी ERX, यही है ना टॉपिक चल रहा था भैया जी, प्रिपरेशन ऑफ ERX। एरिल हेलाइड बोल दो, हेलो एल्केन बोल दो, या फिर हेलो बेंजीन बोल दो, एक ही बात है। मतलब बेंजीन की मात्रा में क्या लाना है अपने को? एक्स लाना है, सीधी सी बात है। पहले अपन ने क्या पढ़ा, बात है नहीं, पहले क्या पढ़ा अपन ने? RX। क्या पढ़ा? RX। RX के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर सभी के? कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उन्हीं को होगी जो क्लास अटेंड नहीं करता है। बात खत्म। कितने लोग नहीं आए थे? कितने लोगों ने हेलो एल्केन की क्लास अटेंड नहीं की स्टार्टिंग से? एक, बस। जो जितनी क्लास अटेंड नहीं करेगा उनको उतनी ज्यादा तकलीफ आएगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये हलवा नहीं कि मैं बना दूंगा आप खा लो। नो। अब बिल्कुल बेटा पूरा ध्यान बोर्ड पर चाहिए। यहां अपन पहला मेथड पढ़ रहे थे भैया जी, किससे भैया जी? बेंजीन से। किससे? बेंजीन सभी जानते हैं मेरे बच्चों, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अपन एनसीईआरटी के पूरे बार मतलब ये बनाने के पूरे मेथड पढ़ लेंगे समझिए। जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की ना बहुत सारी जो आगे कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे आपके। सभी प्यारे बच्चे जानते हैं ये क्या होती है अपनी बेंजीन होती है। यहाँ पे क्रिया कैसे कराएंगे? जैसे Cl2 हो गया और मास, यहां पर Cl2 भी हो सकता है, Br2 से कुछ भी हो सकता है। जल्दी यस या नो समझ जाओगे। यहां पे क्या लेते हैं प्यारे बच्चों को? लेविस एसिड। अब लेविस एसिड के बारे में बार बार क्या ही बोले, लेविस एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसके, सबको बताइए क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं, BCl3 कुछ भी हो सकता है। यस या नो? ये किसके एग्जांपल है? लेविस एसिड के। और यहाँ पे कुछ चीज लिखी आएगी बीजी डार्क, ये रिएक्शन होती है डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में। भाई बात समझ में? यहाँ पर कुछ नहीं होता है मेरे बच्चों, यहाँ पे और इसको डिटेल में भी समझेंगे, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए कि बस अब यहाँ पर हुई क्या क्या घटना है। Cl और Cl ये टूटा है, ये माइनस में और ये प्लस में, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, E प्लस वाला बंदा। याद आया? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? सभी जानते होंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ये हाल है, पॉजिटिव खुद ही होता है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब E प्लस, खुद के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। और खुद के पास पॉजिटिव रहेगा तो कहां जाना पसंद करेगा? जहां उसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। यस क्या नो? बात क्लियर सभी को? पक्का? कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जो है बेटा कहीं भी जा सकता है। सर क्यों जा सकता है कहीं भी? इस बेंजीन में वो कहीं भी अटैक कर सकता है। अभी बेंजीन पूरा फ्री है। यस या नो? चाहे आप यहां लगा सकते हो, यहाँ या जहां आपकी इच्छा हो वहां पे। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, कहां से निकाल सकते हो? ये थोड़ा अपन इसमें टूट जाएगा प्लस में, ठीक है, बना इस प्लस। ये प्लस वाला बंदा किसी रेट कर लेगा माइनस से, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। और ये प्लस वाला बंदा, हालांकि रिएक्शन कुछ ऐसे नहीं होती, बट ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। आएगा समझ में? इसका मैगजीन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, वो नहीं पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगी मेरे बच्चों? एक्स जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप? Cl लिया तो यहाँ पे क्या लिख दो? Cl। क्या लिख दो? मिशन सक्सेस हुआ नहीं हुआ ये बताओ पहले। बेंजीन के बाद क्या लगा दिया आपने? एक्स। क्या वो क्या बना अपने पास? हेलो बेंजीन, क्या क्लोरो बेंजीन, एरिल हेलाइड, या फिर एरिल क्लोराइड भी बोल सकता हूँ। नाम तो बहुत सारा है, पर फेमस नाम क्या है? क्लोरो बेंजीन। या तो कोई दिक्कत दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये घटना एक्चुअली में कैसे हुई है इसको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब आए कहां से, ये इलेक्ट्रोफाइल वगैरह आए कहां से। बात को ध्यान सुनना। Cl सब जानते हैं? जानते हो?
यहां भी लोन पेयर होते हैं, दिखते नहीं दिखते आपको? नहीं दिखते ना, उन्हीं को दिखेंगे जिसके तीसरी आंखों। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया जी? 7। 7 में से एक इसमें चला गया बॉन्ड बनाने में। भाई साहब पर कहां से आया तुम, ये बताओ पहले मेरे को। क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। कितने होते हैं? चाहिए बना दिया और एक ये भी बना दिया, कोई दिक्कत? दूसरा क्लोरीन इधर से आ रहा है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। हम 7 हैं। ये दोनों बॉन्ड मिलके क्या बना लेंगे भैया? सॉरी, इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो Cl के बीच में बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? और ये लोन पर यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत है किसी को? यस या नो? कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। अपने पास उधर क्या है भैया जी? यहाँ पे लेविस एसिड, कोई सा उठा ले, जैसे मैंने क्या उठाया बेटा? AlCl3 उठा लिया मैंने। क्या उठा लिया? AlCl3 क्या है? क्या है AlCl3? लुईस एसिड। क्या है ये? लेविस एसिड। इसका काम क्या होता है भाई साहब? A4 एक्सेप्ट करेगा भैया जी, इसको करेगा भैया जी लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉनों को। हरी बात समझ में? या इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को क्या करे? एक्सेप्ट। तो यहां पर इसके पास तो कमी है और ये बोल रहे हैं हमारे पास तो भर भर के है। यस या नो? तो यहां से क्या होता है भाई साहब? ये इंसान इलेक्ट्रॉन लेके इधर भग जाता है, लेकिन क्या मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। यस या नो? फिर वापस इसके पास कमी होती है, ये क्या करता है? ये पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है। जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो एक्चुअली में घटना क्या होगी? इसने इसको यहां से इलेक्ट्रॉन गया है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पास कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव जाता है, तो नेगेटिव सब होता है। पता ही नहीं पता? क्या आएगा? ये देखा है आपने कभी? Na प्लस, इसका मतलब क्या है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? अच्छा ये बोल रहा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? इसके पास क्या आएगा? Cl के पास, क्या पूछ रहा हूँ मैं? Cl इधर लिखा है ना, क्या आएगा? इधर क्या आएगा? हाँ ठीक है, नहीं आया समझ में? क्या पूछ रहा हूं मैं? ये क्या मिला मेरे को? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इससे मात्र पे कौन सा चार्ज है? यस क्या नो? समझ में आई नहीं आई बात? तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से आया है, आ रही बात समझ में? चमक रहा है थोड़ा थोड़ा, और वहां से जो H+ टूटेगा वो वापस इससे क्रिया कर लेगा, ये H+ और आ जाएगा भैया। H+ और आया, वो क्या करेगा? इससे रीड करके क्या बाहर निकाल देगा? एक तो HCl यहां से चला जाएगा और एक दूसरा क्या बना? AlCl3 जैसा जैसा ही दुख से, और इसने क्या दिया अपने को? Cl+, मतलब इलेक्ट्रोफाइल दिया है। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये क्या था? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? जैसा का जैसा रहेगा। आ रही नहीं आ रही बात समझ? उत्प्रेरक का काम क्या है? जैसा का जैसा ही रहेगा, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। बस इसने क्या काम किया? अपने को इलेक्ट्रोफाइल दिया है, यहां से आई। जिसको ये समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, अब वो आपकी इच्छा है। मैं एक आपको रोल बताना चाहता हूँ कि ये जो लेविस एसिड है इसने क्या रोल प्ले किया है। ये क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला बंदा था। ये ना Cl2 अपने पास था। Cl2 में क्या घटना हुई भाई साहब? Cl2 के पास में देखो ध्यान से, 2 Cl बनाए मैंने, बना सकता ना? ये सब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन आता है, पता है सबको? Cl के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस कितनी होती है? सबको पता है थोड़ा थोड़ा? चार्ज क्या होता है? -1। छोटी मोटी चीज आपको पता होना चाहिए वैसे, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप डील करना चाहते हो तो। यहां तक समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? अब और इसके बाद में पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। सेम एग्जांपल यहाँ पे, अगर इसकी जगह क्या होता है प्यारे बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड पर अच्छी बस पढ़ते रहना, समझते रहना, बाद में नोट कर लेना, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों? CH3 क्या होता? ये टोलुराम क्या है? बेंजीन के माथे पे CH3 की टोपी, दैट्स कॉल्ड टोलुइन। यहाँ पे रिएक्शन कराना वापस किससे अपन में? ये Cl2 किससे? ये सुनो, यहाँ पे क्या रहेगा? वही अंधेरा कमरा, भयानक मौत है, लेविस एसिड। यस क्या नो? बात समझ आ रही है? वही यहाँ पर क्या बनेगा? Cl+ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है,
पहले तो बेंजीन था, बेंजीन में आप कहीं भी जोड़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जहां आपकी इच्छा है वहां जोड़ रहे थे। यस क्या नो? इस इंसान को, इलेक्ट्रोफाइल को आप कहीं भी जोड़ सकते थे, पूरी आजादी थी आपके पास, क्योंकि इसके पास कोई ग्रुप नहीं था। अब अपने पास एंट्री हो चुकी है CH3, मतलब कोई भी ग्रुप अगर रहेगा तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं भैया, ये क्या शो करता है, वैसे थोड़ा बहुत पता हो तो आपको, ये करता है भैया जी प्लस आर इफेक्ट शो। कौन सा? प्लस आर इफेक्ट, या प्लस रेजोनेंस वाला इफेक्ट, या फिर इन्हें बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, सक्रियणकारी, विसक्रियणकारी नाम सुना होगा आपने क्लास 11 के अंदर, सुना है क्या? कई तो ऐसे देख रहे हैं क्या लिख बोलते हैं सबने, कोई मंत्र मंत्र बोलते हैं सबने संस्कृत में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाम सुना है नहीं सुना? सक्रियणकारी, विसक्रियणकारी, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, नाम सुना है? गजब ही करते हैं भाई साहब, कहाँ पढ़ा रहा हूं मैं? तुम्हें तमन्ना है PhD पास करने की, हो रहा? चलो कोई बात नहीं, ज्यादा याद नहीं हो, सुनो ध्यान से। इसके ऊपर CH3 लगा है, यहाँ पे कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी आपको। ये क्या बोलता है कि मेरे पास जो बंदा आएगा या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या क्या जुड़ेगा भैया जी, फिर यहाँ पर इसका एक और रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? माइनस चार्ज। क्या होता है? माइनस चार्ज डेवलप होता है। कौन सा चार्ज? अगर यहाँ पर माइनस चार्ज है तो आने वाला इंसान वही तो जाएगा ना प्लस वाला। यस या नो? आ रही है बात समझ में? ये से याद रख लो, दूसरा मेथड याद रखो भैया, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये डायरेक्टर बन गया। ये क्या बन गया? ये मैनेज करेगा भाई कहां पे कौन सा इंसान बैठेगा। आ रही है बात समझ में? यस या नो? यहां तक बात समझ में आई? तो भैया Cl प्लस के पास दो ऑप्शन हो गए। सर एक बालिका ने कैसे बनाया भाई साहब? ये CH3 जैसा जैसा, यस या नो? ये Cl यहां आ गया, आई नहीं बात समझ में? दूसरा इंसान आया, उसने क्या कर दिया? ये CH3 था, ये Cl इधर लगा दिया। फिर तीसरा इंसान आया, उसने क्या किया? ये CH3 जैसा, ये Cl कहां लगा दिया? नीचे। चेतना स्टैंड अप। इसके अंदर ऑर्थो पैरा मेटा वाला कौन सा दिख रहा है आपको? ये जो प्रोडक्ट बने ना उधर, ऑर्थो वाले कौन से हैं, मेटा वाले कौन से हैं, पैरा वाला कौन सा है? स्टैंड अप। अच्छा, और कौन नहीं आ रहा था? स्टैंड अप। इसमें कौन सा ऑर्थो पैरा मेटा है? ये समस्या है, बड़ी कठिन है, डगरपन कठिन। हाल तो भाई साहब और तो पिरामिड है नहीं, पता नहीं, और इनकी तमन्ना है PhD एग्जाम पास करने की। हलवा तोड़िए PhD एग्जाम। और किसकी खतरनाक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टैंड अप। और तो पैरामीटा कैसा कैसा जिम बताओ? बिल्कुल बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। क्या करें आप? अरे आप क्यों बैठ रहे हो? आप दोनों का क्या किया जाए? है? और किसको नहीं आता पहचान में? भूल ही गया, दो लोगों से और पूछना था। अर्पिता एंड क्या नाम है, कुछ ही सही है। बैठ जाओ, बैठ। पूरा ध्यान आपका बोर्ड में होना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आता है, गिनती आती है ना? गिनती आती नहीं आती? अगर आपको जीवन में गिनती आती है, इट मींस आपको और तो पेरा पहचानने से इस धरती पे कोई नहीं रोक सकता बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। गिनती आती है ना आपको? एक दो नंबर दिख जाए, एक दो नंबर दिख जाए, एक चार नंबर दिख जाए, एक दो नंबर दिख रहा है, क्या है बेटा? वो पोजीशन और तो है। क्या है? एक चार दिख रहा है, वो पोजीशन क्या है बेटा? क्या है? पारा भाई। एक एक दो तीन, अगर यहाँ पे एक तीन पोजीशन आपको जीवन में दिख रही है, वो क्या है? अब जिसको गिनती आती है उसको और तो पिरामिड में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी ना? पहचान लोगे? पहचान लोगे ना? नंबरिंग तो आती है ना? गिनती आती नहीं आती? एक से लेकर 10 तक वो आती है। इट मींस आप और तो पेरा मेटा पहचानने में सक्षम हो, इसमें कोई नहीं रोक सकता आपको। आप तो पहचान लोगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है प्यारे बच्चों, क्या बनता है भाई साहब? कि भाई साहब ये पेरा वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ये मेजर प्रोडक्ट है। क्या है ये? और ये क्या है? माइनर है। दोनों क्या है? इसका रीजन दो बनता है बेटा। क्या रीजन बनता है इसका?
एक तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, पास पास है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यहां भी रिपल्सन होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल कम होता है, इसलिए ये कौन सी प्रोडक्ट, ये बनता है माइनर। और अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको जनरली बता दूं, अधिकतर प्रोडक्ट कौन से रहेंगे अपने, पेरा वाले। पेरा वाले क्या रहेंगे, मेजर। दूसरा रीजन और आता है इनका सिमेट्रिकल वाला, जब इनको सिमेट्रिकल शेप में जमा जाता है तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, सम्मित होता है, इसलिए इनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। आई बात समझ में, यहां तक बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब मैं आपको एक और चीज लिखवा दूं, और तो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर इसी की जगह, सुनना बात को ध्यान से, इसी की जगह यहां पर क्या होता प्यारे बच्चों, भाई साहब यहां पर क्या लगा दिया जाए, अगर NO2 लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, NO2, और सेम रिएक्शन डिट्टो जैसी की जैसी रिएक्शन हो, ये एनसीईआरटी में नहीं है, सेम रिएक्शन है, डिट्टो जैसे की जैसी रिएक्शन है, यहां पर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन क्या होगी, तो अब बात को ध्यान से सुनना, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आर। क्या, माइनस आर भी छोड़ो, ये कौन सा डायरेक्टिंग है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है ये, मेटा। ये क्या था, ऑर्थो एंड पेरा, ये सब लिखा दूंगा अभी। अगर बेंजीन के माथे पे ये दूसरा इंसान जुड़ रहा है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, और जिसको ये बातें समझ में आ गई उसकी केमिस्ट्री समझ में आ गई। जोड़ना है, कुछ नहीं करना, फिर तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, धड़ धड़ से आप प्रोडक्ट बनाओ। आई बात समझ में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सबको पता है ना क्या बनता है, ये तो सबको पता लग गया होगा ना, बस वो जोड़ना है। वो कहां जुड़ेगा भैया, मेटा पे। कहां जुड़ेगा, मेटा सब जानते हैं, बनाओ जल्दी प्रोडक्ट। मेटा पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जल्दी बनाओ, फुल स्पीड में, ये वाला रफ में बना दो जल्दी से, फिर में तो नोट करना आप, ऑनलाइन वाले बच्चे बनाओ जल्दी से। अब आपको समझ में आ गया होगा कई बच्चों को तो, कि भैया ये इंसान क्या चाहता है, कि मेयर से जो जुड़ेगा वो कहां पर जुड़ेगा, मेटा पर। अब मेटा कहां होता है सर, ये 1 2 3, या इधर से गिनती शुरू करो तो 1 2 3, यहां पर क्या होता है सर, मेटा। सर ऐसे समझ में नहीं आता तो भैया जो बीच में होता है ना, इनके बीच में, वो क्या होता है, मेटा। मेटा एम फॉर मीडियम, मध्यम, जो बीच में होता है उन्हें क्या बोलते हैं, मेटा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है भैया जी, ये वाला। ये नो, या क्या ले सकते हो आप, या कई देवी ने ऐसे भी बना लिया होगा, तो वो भी सही है, N2 और Cl। सर हमें नहीं पता ये ये मेटा ही बना है, तो देख लो बेटा, 1 2 3, 1 3 पोजीशन की क्या बोलते हैं आप, मेटा। 1 2 3, अरे गिनती अब इधर से शुरू होगी, गिनती अब इधर से शुरू होगी, आ रही नहीं आ रही बात समझ में, अरे इनकी गिनती तो आप कर सकते हो, बता यहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, फिर भी एक 3 आ रहा है ना, यहां से कर लिया मैंने, 1 2 3, फिर भी एक 3 आ रहा है ना, नंबर तो सेम ही आएगा। पहचान लोगे और था पेरा मेटा, तो
जब तक ये नहीं पहचानोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है वहां। यहाँ भी 1 3 है, यहाँ भी क्या बनेगा वैसा मेटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और तो पैरामीटर पहचान में आया, आया नहीं आया? अब मैं आपको डायरेक्ट लिखवाने जा रहा हूं भैया जी, ये तो आपको हमेशा, ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक में, ये जो लिखाने जा रहा हूं मैं, ये हमेशा आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए। नींद में कोई पूछ ले आपसे, बच्चे होना चाहिए। यहां लिखना भैया जी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या निर्देशी समूह। यहां क्या लिखेंगे? केवल मेटा वाले। कौन से लिखेंगे? मेटा वाले। मोटा मतलब ये जानते हो 1 3 और यहाँ पे 1 2 और ये 1 4, समझ जाओगे? नंबर समझ जाओगे? और तो पैरा पे कौन जोड़ता है भैया जी? एक्स। सारी एक्स का क्या बोलती है? अरे भैया जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। कहां जुड़ जाओ? हाथों पे पैरों पे जुड़ जाओ पैसा। एक्स मतलब CLBR डेस। दूसरा बहुत ही प्यारी OH हमारी, या फिर क्या दिख जाए? O माइनस दिख जाए। क्या दिख जाए? O माइनस। या क्या दिख जाए भैया? NH2। NH2 मतलब एनिलीन। क्या दिख जाए? ये सब बेंजीन की माते की बात कर रहा हूं मैं। ये सब कहां जुड़ रहे हैं? बेंजीन के माते पे। O माइनस और R मतलब लिख दो इधर, CH3 हो सकता है और C2H5 हो सकता है डेस। OR मतलब जानते हो ना, OCH3 या फिर C2H5। ये मेन तो ग्रुप आपको पता ही होना चाहिए, कर लोगे याद। इधर वाले लिखा दूं, इधर वाले भी लिख लो, NO2 SO3H और COOH और CHO और CN COOR और भी हो सकते हैं, पर ये मेन है। ये तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। यस क्या नो? अगर बेंजीन के माथे पे क्या लगाए बेटा? CN लगाए। बेंजीन के माथे पे CHO लगाए। बेंजीन के माथे COOH लगाए, NO2 लगाए, तो इंसान को कहां जोड़ेगा? मतलब इलेक्ट्रोप्लस कहां, इलेक्ट्रोफाइल कहां जोड़ेगा? मेटा पे। मेटा मतलब एक इंच पर। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही नहीं आ रही? 1 4 1 2 समझ गए? यहां पर आने वाला इंसान इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। और पैरा जनरली क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। आ रही बात समझ में? मुख्य उत्पाद जिसे आप बोलते हो, लिखा होगा ना एनसीईआरटी में नीचे, मुख्य उत्पाद। आ रही है बात समझ में? चमका गया या चमक गए, ये आपको याद ही रखना है। आई बात समझ में? बट ये टॉपिक वाइज आएगा। जैसे NH2 कहां आएगा? जब अपन क्या पढ़ेंगे? एमीन पढ़ेंगे। CHO कहां आएगा? जब अपने एल्डिहाइड पढ़ेंगे। COOH कहां आएगा? 1 2 अपने सिलेबस में 1 2 2 3 ही अपने पास, और क्या बचा अपने पास? OH फिनोल आएगा भैया अपने पास में। हाँ और ज्यादा, हाँ ये इसके अंदर आएगा, ईथर तीतर के अंदर बस। हाँ कुछ केस में क्या होता है, ऑर्थो भी मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। वहां पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा और बता दूं मैं। मान लो यहाँ पे कोई इंसान आता जिसे OH वगैरह आ जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाती? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती। क्या हो जाती? इंटरमोलिकुलर नाम सुना है? अंतरणुक और अंतराणु नाम सुना है? नहीं सुना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर 2 पार्ट पढ़ते अपन। अंतरणुक मतलब एक ही अणु के अंदर क्या बन गया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन आगे। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है तो इन दोनों का मिलाप हो गया है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इन दोनों में कट्टर दुश्मनी चल रही है। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो इनमें क्या हो जाएगा? प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम बढ़ जाएगा, इट मींस वहां पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा? ऑर्थो वाला। जनरली यहाँ पे क्या रहेगी? 3 की कट्टर दुश्मनी रहती है, और अधिकतर प्रोडक्ट में क्या रहता है? पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहता है। 90% में आप यही देखो। बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही? जब अपन एल्कोहल फिनोल वगैरह पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। यही चलने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्हीं चीजों को अपन बार बार डिस्कस करते रहेंगे, और एक समय ऐसा जाए कि आप इसमें मास्टर हो जाओ। सच बता रहा हूँ। आई बात समझ? कुछ चीजें याद करनी है तो करनी है, या आपको याद रखना है तो रखना ही है, इसमें कोई इलाज नहीं है दूसरा। आ रही बात समझ में? कर लोगे? हो जाएगा। वो माइनस ही है जो, जैसे यहाँ पर NH3 प्लस आता है बेटा, मतलब अगर माथे भी क्या रहे बेटा? प्लस रहे। क्या रहे? प्लस रहे, तब भी कहां जुड़ेगा इंसान? मेटा पे जुड़ता है। माइनस रहे तब कहां जुड़ता है? इसे एनिलीनियम आयन बोलते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, इसे तो क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? NH2 अगर है, NH2 सुनना बात को ध्यान से, NH2 अगर है तो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो एंड पैरा।
अगर इसी को थोड़ा सा छेड़ दिया अपन, NH3+ बना दिया, इसे क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन। सर आयन क्यों? क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है इसलिए क्या लगाया मैंने? आयन। ये मोड कहां लगता है? जहां प्लस आता है। ये मोड याद आ रहा है? क्लोरोनियम Cl+। ये जो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बना था ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोनियम। H+O हाइड्रोनियम। इसे ईएम वर्ड कहां लगता है? जहां पर इंसान के ऊपर क्या आता है? प्लस। ओ वर्ड कहां लगता है? जहां माइनस आता है। क्लोरो Cl-, ब्रोमो हाइड्रो H-। चमकता है या नहीं चमकता है? लिखो जल्दी से प्यारे बच्चों, पूरा नोट डाउन करो बिल्कुल फास्टली, वहां से पीछे से। अब तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कहानी। बेंजीन रहेगा, कहीं भी जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। यस क्या नो? बेंजीन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेंजीन के बाद कुछ लगा ही नहीं है इस बार। नहीं लगाए तो आप आजाद हो कहीं भी जोड़ने के लिए। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई भी ग्रुप लगा दे अपन, किसी ने Cl लगा दिया, किसी ने Br लगा दिया, किसी ने OH लगा दिया, किसी ने Cn लगा दिया, किसी ने COOH लगा दिया, किसी ने CHO लगा दिया, तो फिर वो डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? चमक जाएगा, याद कर लोगे सब कुछ चीजें, और आप खुद भी इसके बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिख लिया आपने? पहले लिख लो, घर पे कर लेना, ठीक है? घर पे फेर में ऐसा करना, बिना देखे लिखना सारा डाटा। यहां लिख लो पहले अच्छे से। घर पे क्या करोगे? फेर कॉपी, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। कर लोगे? हो जाएगा, चेक करूंगा कल। क्या नाम है इसका? सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं, घर चले जाओ। हाँ, नींद आ रही हो, मुंह धो लाओ। और ज्यादा आ रही हो, चाय पियो। क्लास 2 घंटे तक लेगी। हाँ हाँ, सर केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रही है सर? हमारा सिलेबस कैसे होगा सर? सब करवाएंगे अब सिलेबस। अब बिल्कुल है, ये मान लो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा होगा तभी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, ठीक है? एक बार पूरा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस होगा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे 3 घंटे क्लास केमिस्ट्री की लगे, चाहे 4 घंटे की लगे। अब आपको केमिस्ट्री पढ़नी है कुछ दिनों के लिए, और 5-6 दिन ढंग से पढ़ लो तो हो जाएगा सिलेबस। इतनी बड़ी बात नहीं है, और मजा भी तभी आएगा आपको। बार बार वही चीजें पढ़ोगे ना, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं दे सकते ज्यादा, ऑर्गेनिक दिक्कत यही है। फिर सारी चीज लिंक में। हाँ बोलो जल्दी से, आगे कर दें? अरे बिल्कुल, इतने फास्ट हो गए लिखने में भाई साहब। नहीं वाक्य में थोड़ा क्या है, इस बार केमिस्ट्री सिलेबस पीछे भी हो गया है, मतलब ज्यादा गेप हो गया है थोड़ा सा, और ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया कुछ टॉपिक तो मैंने। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कोई खतरनाक ही होगी। सॉल्यूशन क्या भूल गए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को? क्या याद है? नहीं है? आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन याद है क्या? जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है? हाँ, स्टैंड अप। पीछे पीछे, क्या नाम है इसका? क्या है? जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होती है? और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है? यही गलती तुमसे बार बार हो, और ये मैंने बताया भी था। एग्जाम से बाहर निकलने बाद क्या मतलब? यस या नो, बैठ जाओ। ये गलती, और मैंने स्टार लगा के लिखा था कि ये गलती होगी आपसे। बोला था नहीं बोलता उस टाइम कि फर्स्ट ऑर्डर की मैं जीरो के करके आओगे, जीरो की मैं फर्स्ट की करके आओगे, मुझे पता है। जब एग्जाम का प्रेशर रहता है तब ऐसा ही होता है। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, और ये एक ही नहीं, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। एक गलती हम रोज करें रहे हैं, जो मिलेगा ही नहीं, उसी पे मत। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो।
राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो थोड़ी और बेकार कर दूंगा। पहले क्या, सर वॉइस नहीं आ रही है, सॉरी बेटा सॉरी। अब आ रही है? करे जादू टोना? हाँ, लो, रेडी हो ना? बिल्कुल पास्ट समझना चाहिए होगा जल्दी से। भाई ये अपने पास क्या है भैया? ये क्या थी अपने पास? केवल बेंजीन। यहाँ पे आपने क्या किया भैया? Cl2 छपाक से वही डार्क, कहीं भी जोड़ दिया आपने। या लेविस एसिड लिख दो शॉर्ट में, आप कहीं भी जोड़ सकते हो। किसी ने भैया Cl यहाँ जोड़ा, किसी ने Cl इधर जोड़ा, ये समझा रहा हूं मैं, इसे समझा, कहीं भी जोड़ सकते हो आप, जहां भी आपकी इच्छा है। ये क्या नो, बस लिखना नहीं है ये, बस समझना है। यहाँ पे अपने पास CH3 है। CH3 कौन सा है? मेटा सॉरी ऑर्थो एंड पेरा, और मेजर क्या बनता है? पेरा। यहाँ पे वही Cl2, यहाँ वही डार्क, और यहाँ वही लेविस एसिड वगैरह, और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई साहब? CH3, और यहाँ पे Cl लगा देंगे। मेन आंसर ये रहेगा अपना। और दूसरा ये प्रोडक्ट। यस या नो, बात समझ आ रही है? यस या नो? समझ आ रही नहीं आ रही? वापिस सेम क्वेश्चन होता, बात को ध्यान सुनना, बात बहुत गहरी है। केमिस्ट्री यही केमिस्ट्री है, बारीकी से समझना। यहाँ पे अगर तीर के ऊपर एच नहीं लिख देता सर, अंदर एक जगह लाइट कर देता। हाँ? और भाई साहब ये गलती कैसे कर रहा हूँ?
एच न्यू, सुनना बात तो ध्यान से। सर आपने अगर अंधेरे की जगह उजाला कर दिया, एच न्यू का मतलब होता है सूर्य देवता, जानते हो सब। सनलाइट की प्रेजेंट में सूर्य की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, अब मजा आएगा। अब कौन सा प्राणी जो प्रोडक्ट बता सकता है कि ये प्रोडक्ट बनेगा सर, पुराने बच्चों के अलावा? नए बच्चों से नम्र निवेदन है मेरा, तो क्या बना है ये केमिस्ट्री भैया। एक लफ्ज बदलेगा पूरा प्रोडक्ट बदल जाएगा। उन अंधेरे की जगह उजाला कर दिया, पूरा उजाला हो गया, और तुम्हारा आंसर नहीं आया तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। बना लो कि सानिया मिर्जा? बनाओ चलो। श्रुति साहू इधर से, क्या नाम है इसका? नए बच्चे बनाने का प्रयास करें, इसकी बात इतना हार्ड नहीं बनता, अच्छी बात है, नहीं बनता और अच्छी बात है, आप बना सकते हो, आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो। इसलिए मैं नए बच्चों से पूछता हूँ कि उनको बुरा ना लगे, नहीं तो ये बोलते हैं फिर पुराने बच्चों से पूछते हो सर, उनसे ही मोहब्बत है सर को। क्या? और ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है आपका। कई तो नए बच्चे को जैसे पुराने बच्चे टेस्ट भी नहीं देते कि सर हमारी रैंक आई। कई पुराने बच्चे तो टेस्ट भी नहीं देते हैं कि सर यही रैंक ले जाते हैं। अब तो ले आओगे फिजिक्स में रैंक? पुराना बच्चा एक भी टेस्ट नहीं देगा, ये बायो का टेस्ट में मैं देखता हूँ पहली रैंक कौन लेके आता। हो गया। और यहाँ रैंक लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां क्या करोगे? वहां रोक लोगे वहां कि यहाँ ब्लड नर्सिंग एकेडमी पुराने बच्चे इनको पीएचडी मत बैठने दो। ऐसा तो नहीं कर सकते ना? हाँ? सुना बात को ध्यान से, ये इंपोर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा अंतर अगर कर दिया जाए तो पूरा प्रोडक्ट जो अपना आंसर आ रहा है पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली में रिएक्शन कहां से होगी? ये होती है मुक्त मूलक अभिक्रिया। कौन सी होती है? मुक्त मूलक अभिक्रिया। और यहाँ पे सीएल डॉट और सीएल डॉट बनता है भाई साहब। क्या बनता है? और यहाँ से भी जो इंसान टूटता है ना, वैसे टूटता है, याद आ रहा हो तो। ये CH3 है ना, याद आ रहा है? ये कार्बन, ये H और यहाँ पे H, और ये H रहेगा तो ये H डॉट में टूट जाएगा, और ये वाला HCl निकल जाएगा, और CL यहाँ के चिपक जाएगा, और तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH2Cl। इसे बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। स्टैंड अप। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? स्टैंड अप, स्टैंड अप। आता है? नाम बता इसका जल्दी से, पीछे। हाँ आप। अच्छा, स्टैंड अप जल्दी से। क्या नाम है आपका? अंजू रानी कराड़िया, जल्दी बताओ। अमिता क्लोरबेंजीन, बहुत बढ़िया। स्टैंड अप। दोनों बालिकाएं जो कल लेट आई थी, स्टैंड अप। क्या नाम है इसका? इतना पीटेंगे शमशान तक जगह नहीं मिलेगी। आपका नाम क्या है? अर्चना। आपके कितने नंबर थे पहले पीएचडी में पिछली बार? 45। प्रज्ञागी, स्टैंड अप। नाम क्या है इसका? बैठ। क्या नाम इसका? बेंजिल। को याद आ रहा नहीं? यार इस ग्रुप को क्या बताया था मैंने? बेंजिल, याद आ रहा है? बैठ जाओ। अभी तो बता के निपटा था थोड़े दिन पहले ही, जब मैं राजस्थान गया था, उसके पहले पढ़ाया शायद मैंने। पढ़ाते नहीं पढ़ाया? यहाँ पे ओच होता क्या बोलते हैं? बेंजिल एल्कोहल, याद आ रहा है? लिख लो भाई साहब।
ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, नहीं है ना एनसीईआरटी में, देख लेना बहुत सारी चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी आपको, और एनसीईआरटी को पता भी नहीं कि आपको किस पैटर्न में पढ़ना है। ये और तो पैरामीटर वहां भी नहीं दिखेगा आपको, ये सब और तो पैरामीटर कहाँ है, क्लास 11 में है। ये जो मैंने लिखा है ना बोर्ड, वो सब कहाँ है, क्लास 11 में है। बट आप जैसे अगर एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, वहां डायरेक्ट रिएक्शन मिलेगी जिसका और आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा। तबीयत खराब है ज्यादा, चले जाओ घर, जाना हो बैठ जाओगे। लड़कियों की तबीयत भी ज्यादा खराब होती है वैसे, है ना। एक तो खान पान का ध्यान रखा करो भैया इस टाइम, और एक तो मौसम हो रहा है चेंज बहुत भयंकर, एकदम ठंड से गर्मी, और खाना तो बिल्कुल लाइट कर दो भाई साहब, संतरे वंतरे खाओ बड़े दबा के, मस्त मौसम चल रहा है, विटामिन सी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बना लिया सबने, और चले आगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, अगर अंधेरी जगह उजाला देता प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता। आ रही है बात समझ, क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल में टूटता, और यहाँ पर कैसे टूटता सर, यहाँ पे इधर से क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि इसकी एरोमेटिकता खत्म हो जाएगी, इसलिए वहीं से तोड़ते हैं कंपाउंड को जनरली, जहां उसकी एरोमेटिकता बनी रहे, उसके बीच में गोला बना रहे। आई बात समझ में, चले आगे। यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं है, समझ में आया नहीं आया, ये वाला नीचे वाला आ गया, सभी को आ गया समझ, ये समझ में आया नहीं आया, आ गया। एक और जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, और लिखो सीएल है यहाँ पे। अब इसकी क्रिया आप किसे करा रहे हो, सीएल2 से करा रहे हो। वही क्या है भैया, अपने पास डार्क अंधेरा कमरा है, और यहाँ पर लेविस एसिड है, और क्या क्या हो सकते हैं लेविस एसिड, एफी लिखा करो इनको बार बार, क्या एफी Br3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, AlCl3, BF3, BCl3, डेड 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 बहुत सारे। लिए किसके एग्जांपल है, लुइस अमड़ के, जानते हो अमड़, लुइस अमड़ नहीं जानते, बनाओ प्रोडक्ट में आ रहा हूं देख, एक हिंट और दे दूं, यहाँ पे Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इससे आसान तो क्या बताएं आपको, आप खुद भगवान के रूप हो, और भगवान से तो अपन कुछ बोलते नहीं है।
थैंक यू। बहुत सारे बच्चे फिर बेचारे बाद में कमेंट करते हैं, आवाज नहीं आ रही है। बना रहे, चलिए और आगे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। आंसर आएगा तब मजा आएगा, आंसर नहीं आएगा बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी भैया। और तो पैरामीटर आइडेंटिटी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ टिक करेगा, बहुत सारे जब आगे पढ़ेंगे अपन, आगे अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल बनते रहेंगे और अपना काम रहेगा इलेक्ट्रोफाइल को चिपकाना बस। और चिपकाना उसको बहुत आसान है नहीं है, आसान है नहीं है। आपने क्या पकड़ना है भैया, इलेक्ट्रोफाइल क्या पकड़ना है। यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ से क्या मिलेगा भाई, चिपकाना कहाँ। आ रही बात समझ में। और जनरली 90 से 95% केस के अंदर पैरा वाले क्या रहेगा भैया, क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा आपको, क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। और ये क्या होता है, सममित भी होता है, साथ में रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है। जहां तक बात समझ में आई, आ गई है। चले और आगे, पक्का, यहां तक कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। अब आगे एक और चीज पढ़ते हैं अपन, नेम रिएक्शन के अंदर दो नेम रिएक्शन अपने लिए बहुत इंपोर्टेंट आने वाली है, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। पहला नेम रिएक्शन सेंडमेयर, क्या है, नाम सुना होगा आपने, सेंडमेयर और गाटरमान तो अलग से पढ़ लेंगे, पहले सेंडमेयर पढ़ लो। सेंडमेयर रिएक्शन ये भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये बार बार आएगी रिएक्शन, आगे भी आएगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज है अपने पास वो क्या आती है भाई साहब, ये आपको हमेशा टू द पॉइंट, ये हमेशा नींद में याद रखना बेजी। ये क्या है, बेंजीन के माध्यम क्या लगा दो बेटा मैं, NH2 क्या लगा दूं, इसका नाम क्या होता है, क्या होता है, एनिलीन। क्या, जब इसकी क्रिया किससे करवाते हैं अपन प्यारे बच्चों, NaNO2। Na कौन बताएगा NaNO2 का नाम, सोडियम नाइट्राइट। क्या नाम होता है इसका, HCl सभी जानते हो। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या लिखा हुआ मिल जाए बेटा, 273 टू 278 केल्विन। आपको सबको बताया कि जब भी डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलता है अपन, केल्विन में, तो क्या ऐड करते हैं, 273। यहाँ पर 273 ऐड करो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी 273 ऐड करो क्या बन जाएगा, 273। यस क्या नो। और फिजिक्स की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, परम सुने आप सुना हुआ ना, ओके याद रखना भैया, ओके सुना ही सुना, अच्छी बात है। पहली बार दिल खुश कर दिया आपने, कई बच्चों ने, कई को तभी समझ में नहीं आया। यहाँ से एक बहुत प्यारी चीज बनती है बेटा, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। क्या बनता है यहाँ से, N2Cl, इसे क्या बोलते हैं, BDC। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बहुत इंपोर्टेंट इंसान है ये मान लो बहुत इंपोर्टेंट है अपने। और यहां से ज्यादा इंपोर्टेंट कहाँ रहेगा ये अपने लिए, जब अपन क्या पढ़ेंगे, पूरा एमिन टॉपिक पढ़ेंगे, वहां और ज्यादा काम आएगा। आ रही बात समझ में, समझ जाओगे। सर माइक ऑफ है आपका, अब तो ऑन हो गया, लिख लो बेटा जल्दी से। ये क्या है, एनिलीन। क्या है, एनिलीन। ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इंग्लिश में लिखो क्या, समझ जाओगे। बेंजीन को बेंजीन बोलते हैं, डाई को DI लिख देना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो मिश्रण नहीं है आज। और कितने बच्चे नहीं अपने आसपास के, शीतल नहीं आई, कुमकुम नहीं आई, दो शीतल नहीं आई, रागिनी नहीं आई, और कितने बच्चे एब्सेंट हो भैया, कुमकुम, शिवानी केवट, खुशी, बहुत दिन से नहीं आ रही। कई बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा धनवान, हाँ कई को तो बढ़िया मजा आ गया, दीपक सर भी नहीं है भाई साहब, और हमें फोन करके बोलते सर हम शादी में जा रहे हैं, कि हाँ दीपक सर कुछ नहीं बोले।
लिख लिया हमने, चले आगे। अब रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी, इंपोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे दो रिएक्शन पढ़ेंगे अभी शॉर्ट में, पहले इसको समझ लो अच्छे से, पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए भाई साहब। ये अपने पास क्या है बेटा, N2Cl, क्या है N2Cl। यहाँ पे अपन दो इंसान यूज कर सकते हैं, ये जी Cu2X2 लिख दो या CuX लिख दो। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी अभी बिल्कुल नहीं आएगा। Cu2Br2 या फिर क्या दिख जाए आपको, CuBr दिख जाए, क्या दिख जाए, CuCl दिख जाए या फिर Cu2Cl2 दिख जाए। इसके बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसे बोलते हैं क्यूप्रस हैलाइड, क्या बोलते हैं इसे, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड, समझ जाओगे। क्यूप्रस कौन सा प्रस, क्यूप्रस हैलाइड, क्या बोलते हैं इसे, क्यूप्रस हैलाइड। तो यहाँ पर क्या बनता है मेरे बच्चों, जो एक्स होता है वही यहाँ पे आके चिपक जाता है। तो यहाँ पे एक्स क्या है बेटा, इस बार ब्रोमीन है, क्या है ब्रोमीन। तो यहाँ मात्रा पे आके क्या चिपक जाएगा, क्या बना, ब्रोमोबेंजीन बना, नहीं बना। मिशन सक्सेस, मिशन क्या चल रहा है अभी अपना, बेंजीन की मात्रा पे एक्स लाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, Cl, क्या बना क्लोरीन। अब इसी की मिलती जुलती एक और रिएक्शन आती है, उसे बोलते हैं अपन गाटरमान रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एक और आएगी इससे मिलती जुलती, गाटरमान कोच अलग है, ये केवल गाटरमान की पढ़ा रहा हूं, वो कोच आगे पढ़ेंगे अपन। CHO याद आ रहा है किसमें, नहीं गाटरमान में लेते हैं, गाटरमान कोच, कोच में CHO बनेगा, याद आ रहा है, CO प्लस HCl। हाँ सर याद आ रहा नहीं, हाँ नहीं पूछ रहा भाई, नहीं पूछ रहा, मत झुकाओ नजरे। कहीं तो इतने खतरनाक लोग भाई साहब। गाटरमान में क्या होगा बेटा, सेम रिएक्शन होने वाली है, बस थोड़ा सा अंतर होने वाला है। क्या अंतर होने वाला है सर, यहाँ भी क्या रहेगा BDC, ठीक है। इस बार क्या होगा, बस केवल कॉपर रहेगा, इस बार क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई साहब, केवल कॉपर रहेगा, क्या रहेगा कॉपर। यहाँ पे HCl ले लिया, यहाँ पे कॉपर रहेगा, यहाँ पे क्या ले लिया अपने HBr, क्या ले लिया। जब Br लेंगे तो क्या लग जाएगा माथे पे, क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, क्या लग जाएगा Br। और अगर Cl लेंगे तो क्या लग जाएगा मेरे बच्चों, Cl। यहाँ तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही, थोड़ा सा अंतर है। अगर केवल कॉपर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉपर, तो क्या बोलोगे भैया जी कौन सी रिएक्शन है भैया, गाटरमान, कौन सी रिएक्शन है। और कॉपर के साथ में अगर X डायरेक्टली दिख रहा है, थोड़ा सा अंतर है, कॉपर के साथ में क्या दिख रहा है आपको X, या Cu2X2 दिख रहा है या फिर CuX दिख रहा है, तब कौन सी रिएक्शन है, सैंड में। आ रही बात समझ में, दोनों में मिशन क्या है भैया जी, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आप बना सकते हो। या तो बात समझ में आई नहीं आई। और ये रिएक्शन तो याद रखनी है आपको, इसका मैगजीन बाद में कराऊंगा मैं, तो पूरा मैगजीन करवा दूंगा अगर आपको पढ़ना है। पिछली बार तो करवाया हमने, करा था इसका मैगजीन, बना सकते हो ना, देखिए सर नहीं बनेगा, तो आपको ही कराएंगे, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे करवाएंगे बात, अभी पढ़ लो। आ रही बात समझ में, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे पूरा करवाएंगे आप, टेंशन मत लो। अभी याद रखना है कि जब भी अपन एनिलिंग की रिएक्शन कराते हैं, हाँ यहाँ पे एक्चुअली बनता क्या है पता तुम्हें, यहाँ पे एक और चीज ध्यान सुनो, Na और क्या है बेटा NOD, से क्या बोलते हैं नाइट्रिक सोडियम नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। ये टूटेगा प्लस में, ये टूटेगा माइनस में, ये टूटेगा प्लस में, ये टूटेगा, ये इसके साथ फरार, क्या बना HNO2, क्या बना, और प्लस क्या बना NaCl। और HNO2 को स्टैंड अप, क्या बोलते हैं HNO2 को, नाम क्या है इसका, स्टैंड अप। HNO2 क्या बोलते हैं पता, नहीं पता, जिसको नहीं पता खड़े हो जाओ, इतने पीटूंगा ना भी, खड़े हो जाओ चुपचाप, इसको HNO2 नहीं पता है क्या नाम है, चुपचाप खड़े हो जाना जल्दी से, जिनको नहीं पता है HNO2 का नाम क्या है खड़े हो जाइए। गलत बताया नीचे बैठ डालूंगा, बहुत पीटूंगा मैं, सच बता रहा हूं, गलत बिल्कुल मत बताना, जिनको आता है वही बैठता नीचे। ये बेटा इतना पीटूंगा ना तेरे को, भाई साहब बैठ जाओ भाई साहब,
नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, बैठ जाओ। भगवान। देवियों सज्जनों ध्यान से सुन लो। माधवी, HNO2 और HNO3, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रस। क्या बोलते हैं? नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रिक। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इक, नाइट्रिक। याद आ रहा है? ऐसे भी पढ़ाया था मैंने। ट्री, ट्री मतलब थ्री। सब गया भाड़ में, खत्म। जहां पर कम ऑक्सीजन रहे वहां पे अस वर्ड इस्तेमाल होता है। आ रही बात समझ? जहां ज्यादा ऑक्सीजन रहे वहां एक वर्ड इस्तेमाल होता है। सब कुछ खत्म। रिवीजन का आर भी नहीं है सर हमारे जीवन में, नहीं है ना। सिलेक्शन केवल एक ही चीज से होता है। ज्यादा पढ़ने वालों को कभी सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात की पूरी गारंटी है। ज्यादा पढ़ने वालों का किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले बोल रहा हूं। ज्यादा रिवीजन करने वालों का सिलेक्शन होगा, ये बात गांठ बांध लेना। आप पूरी किताबें पढ़ डाली, आपको आता कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं है, आपको एक रजिस्टर तो याद नहीं है, आपने पूरा जिम्मे ले रखा है अलग अलग किताबें पढ़ने का, अलग अलग टीचर से पढ़ने का। एक टीचर, एक बुक, एक नोटबुक आपको सफल बना सकती है, इस बात की पूरी गारंटी है। उसको इतनी बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि वहां से अगर क्वेश्चन आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए आपको। अब बच्चा क्या है, भटक जाता है, अपने पद से विचलित हो जाता है वो, कि यहाँ तो क्या ही पढ़ाते होंगे, ब्लड में तो बड़े बड़े दाढ़ी वाले टीचर आते हैं, उनको क्या ही ज्ञान होगा। यही लगता होगा छोटे छोटे तो टीचर आते हैं पढ़ाने। ऐसा ही लगता होगा ये लोगों को, नहीं लगता क्या? सच बोलते तो हंसने लग गए सब। अपवर्तन सब होगा, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सब घटनाएं होंगी। कौन ऐसी बालिका है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल मेरे को बता सकती है? स्टैंड अप। क्या होता है मरीची का प्रभाव? किसका भ्रम होता है? रोड देखा? रोड आपने रोड देखा? रोड गर्मी के दिनों में देखना, वो दूर से रोड चमकता हुआ दिखेगा आपको, वही क्या है? वही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़ाएंगे तुम्हें, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, कुछ लेक्चर फिजिक्स के मिलेंगे अपन बहुत जल्द। नोट डाउन करो बेटा, दोनों रिएक्शन इंपोर्टेंट है, नेम रिएक्शन सारी इंपोर्टेंट है। हीरे चमकना भी वही है, देख लो। पूरा एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा ऑप्टिक्स का, टेंशन मत लो। यहाँ पे सिक्के उछाल उछाल के, पेंसिल ला के, हीरे चमका के। अब फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें आपके प्रैक्टिकली चलेगी, फिर और मजा आ रहा। क्या सभी कर्म आपको दारू में डालेंगे, दारू भी लेके आएंगे आप यहाँ, टेंशन मत करो। कोयले की खान में हीरे को पहचानते हैं, सुनाएगा ना? अच्छा लिख लिया। और आगे ये कौन सी रिएक्शन है? सेंड मेरे गाटर मान इसके आगे दिखाई, समझ जाओगे। थोड़ा सा अंतर है, सावधान हटी दुर्घटना घटी। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया सावधानी से खेलें।
बड़ा जल्दी टाइम होता है भैया हमारा। तुम्हारे क्लास में सबसे जल्दी टाइम कैसे होता है, मेरे को समझ नहीं आता। 2 बज की। चले आगे। ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए नहीं आया? सब में मिशन क्या हो रहा है अपने पास? ARX बना रहे। क्या बना रहे हैं अपन? ARX मतलब हेलो एरिन, या फिर हेलो बेंजीन, या फिर एरिल, या एलिल एलिल। बस कंफ्यूज। एरिल सर अब आता नहीं आता एरिल का। जल्दी लिखो गाटरमान। और गाटरमान कोच बाद में लिखाऊंगा, चलो पहले तो मिस हो जाएगा। गाटरमान कोच में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अंतर रहता है। ये रिएक्शन देखिए कई ना, CO प्लस HCl। ये यहाँ पे लग जाता है CHO। यही गाटरमान कोच है, याद आ रहा है? कुछ नहीं होता, ये CHO यहाँ से निकल के इसके यहाँ चिपक जाता है, और यहाँ से H प्लस निकलेगा, Cl सब फरार हो जाता है। यही गाटरमान, ये गाटरमान कोच है, सॉरी नॉट गाटरमान। गाटरमान कोच किसका प्रिपरेशन होता है यहाँ पर? एल्डिहाइड का। हरी बात समझो, या बेंज एल्डिहाइड भी इसे बोल सकते हो, पर इसको रहने दो, इसको वहीं पढ़ेंगे। और जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो पढ़ भी लेंगे साइड, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं हो। गाटरमान कोच और गाटरमान लिखवाओगे अभी, अभी रहने दो, मिक्स हो जाएगा, है ना? स्मार्ट बच्चे लिख पाते हैं उन चीजों को, स्मार्ट बच्चों की डाइजेस्ट होती हो, शकल से नहीं दिमाग से। लिख लिया सबने? चले आगे। एक नियम रिएक्शन और लिख लो, शायद इसमें है नहीं, इसमें दे रखे एनसीईआरटी में। बिल्कुल बात ही नहीं बेटा, आपके इसमें इतना नहीं देर का है। मैं आपको पहले बता दूं, 1 2 और 3, केवल 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके इसमें, 3 या 4 बनाने के। 1 2 3 4 देखो ध्यान से, अगर देखोगे तो ARX बनाने के। बट अपन अच्छे से बढ़ रहे हैं कि सारे मेथड आपको पता हो रहे। क्या केवल कॉपर रहेगा तो कौन क्या है? गाटरमान। क्यूप्रस हेलाइड, और हाँ क्यूप्रस हेलाइड वाली कौन सी है? सैंड में। ये ऊपर लिखना भैया, सैंड में। देखो ये तो सबको पता ही है ना, ये वाला प्रोसेस तो, प्रोसेस कहां से शुरू हुआ है? ये सब कुछ चीजें यहां से पहले क्या बना है? BDC। यात्रा तो यहाँ डिफरेंस कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है। यहाँ तो सब में सेम चलने वाला है मामला। ये बनने के बाद में यहाँ 2 मोड आ जाएंगे हमारे पास। एक में क्या लेंगे? केवल कॉपर लेंगे, एक में क्यूप्रस हेलाइड लेंगे। क्यूप्रस हेलाइड अगर अपन ने लिया है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सैंड में। अगर केवल कॉपर लेंगे तो कौन सी हो जाएगी? आ रही बात समझ में? समझ जाओगे। एनिलीन को अपन डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? BDC में। पहले किसमें कन्वर्ट करना? 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर लेंगे। कितना? 0 से 5 डिग्री। और Na NO2 प्लस क्या करेंगे? HCl करेंगे, क्योंकि Na NO2 प्लस HCl अपने को क्या देता है? HNO2। और HNO2 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी लिख लो भाई साहब, ये क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दल्ला। हिंदी बोले तो प्रबल ऑक्सीकारक। समझ जाओगे भाई साहब, क्योंकि जिसके अंदर जनरली ऑक्सीजन दिख जाए ना आपको, वो तो ऑक्सीकारक ही रहता है। और जिसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन दिख जाए
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये क्या है, प्रबल अपचायी का, ये जैसे लिखवाऊंगा बहुत सारे, टेंशन मत। NaBH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग, K2CrO7 ऑक्सीडाइजिंग। हाँ माइल्ड में, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ही हो, स्ट्रॉन्ग में तो ये रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, वो माइल्ड रहता है, बहुत सारी चीजों को नोट नहीं करता है। NaBH4 पढ़ा था ना पहले, गलती से निकल गया, सॉरी उसके लिए, सॉरी गाइस। एक और लिखा तुझे इसमें एनसीईआरटी में है, बाल सीमान रिएक्शन। सही है, दिख जाएगा ना बेचारा ऑनलाइन वाला, दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, पीछे दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना? बस इसके अंदर भी बीडीसी क्रिया कराता है, किससे? HBF4 से, किससे? HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड से क्रिया करवाई जाती है, तो डायरेक्टली अपने क्या बन जाएगा, इसके माध्यम क्या लग जाएगा, F लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, समझ जाओगे, समझ जाओगे। यहाँ पे घटना कुछ ऐसे होती है, यहाँ से तो HCl बाहर चला जाता है, एक F यहाँ चला जाएगा, मतलब ओवरऑल अगर रिएक्शन देखे ना, तो यहाँ पे N2 उड़ जाएगा, ये N2 है, उड़ जाएगा, यहां से BF3 भी निकल जाएगा बेटा, और यहाँ पे एक HCl बाहर चला जाएगा, समझ जाओगे, ऐसी रिएक्शन कंडक्ट हुई है। हालांकि आपको एक और बता दूं मैं, जनरली ये फ्लोरो वगैरह वाले जो कंपाउंड है कम बनता है, आप इन कंपाउंडों को बहुत कम देखो, ये माते फ्लोरी वगैरह जो है ना, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए कम बनता है, इनके बनने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसलिए बनाया कम जाता है। समझ जाओगे, या तो कोई दुख दर्द पीड़ा, ये भी एनसीईआरटी भी नहीं है, ये भी नहीं है एनसीईआरटी, देख लेना। एक और लिखा है पर, और सर आयोडोबेंजीन बनाना तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए तो बहुत आसान कार्य है, डायरेक्ट N2Cl की क्रिया, इस बीडीसी की क्रिया। अब इसका फटाफट से अपन माइंड में बनाएंगे जल्दी से, पूरा बीडीसी वाला कवर कर देंगे। N2Cl इसी रेस के बाद है, ये काई से, किससे? काई से। यहाँ पे KCl बाहर चला जाएगा, एक N2 बाहर चला जाएगा, और आयोडीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ये जी आयोडोबेंजीन, क्या बन जाएगा, समझ जाओगे, प्लस क्या रह जाएगा बेटा, KCl प्लस N2, N2 गैस फुर से उड़ जाती है इस पर, आप देखोगे सभी रिएक्शन में जनरली यहाँ पे जो N2 रहेगा वो उड़ जाएगा, N2 रहेगा जो उड़ जाएगा फुर से, समझ जाओगे। ये मेन मेथड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फटाफट से इनका रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से, पूरी रिएक्शन है, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, जल्दी नोट डाउन कर लो, सभी कर लिया, फटाफट से रिवाइज करा के छुट्टी करते हैं खुश, कई चेहरों में खुशी की लहर छुट्टी के नाम पे। ऐसा लगता है कि नर्सरी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो घंटी लगने वाली रहती है, हाय हाय। ठीक है सबने, पूरा बीडीसी कवर कर रहा हूँ बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर चाहिए, माइंड में बना रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। यहां अपने पास क्या था मेरे बच्चों, चलो Cl लिया, क्या लिया, Cl, इसी की किसे करा दूं मैं, NH3 किसे करा दूं, ये H और ये NH2 फॉर्म में बनता, ये टूटा भैया प्लस में ये टूटा माइनस में, ये बनता, यहाँ क्या, यहाँ से HCl फरार हो गया, यहाँ पे क्या बन गया भैया, NH2 क्या बन गया, Aniline बन गया। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बात समझ में आई, और थोड़ा पीछे चलते, ये कैसे बना होगा, ये बेंजीन था, यहाँ पे Cl2 याद आ रहा है, समझ जाओगे, इलेक्ट्रोफाइल बनता, यहाँ पे वही लेविस एसिड, डार्क अंधेरा अंधेरा फलाना ढिमका कदमगानी, ऐसे सीक्वेंस पकड़ने आ रही है, यस क्या नो, यहाँ पे एक और प्रोसेस है अलग,
करा दूंगा मैं भी। इसमें करा देता हूँ, यहाँ पे आयोडीन क्रिया करा, किसका कराइए आपका आयोडो से, यहाँ क्या बनता है आयोडोबेंजीन, यहाँ भी बन जाता है। और यहाँ पे एक और चीज बनती है चाय ग्राम, क्या बनती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि तुम्हारे नहीं पूछा जाता पर आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे अपन लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है, यहाँ पे क्या लेंगे इसके ऊपर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है, क्यों कोई बता सकता है मेरे को? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, पहली बात, और ये इससे वापस क्रिया करके ये रिएक्शन इधर भगने लग जाती है, आ रही बात समझ में? तो इस रिएक्शन को इधर ये इसे बोलते हैं ये चीज पश्च अभिक्रिया, जानते हो ना, पीछे की तरफ एक होती है बैकवर्ड, एक होती है फॉरवर्ड, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, नाम सुना होगा। तो ये रिएक्शन इधर आने लग जाएगी वापस, इसको रोकने के लिए अपन ने क्या लिया है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे आप HNO3 का यूज कर सकते हो, HiO4 HiO3 नाम सुना होगा आपने, पर आयोडिक एसिड आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो HI है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो वापस क्रिया करने लग जाता है, किससे, इस वाले बनते से, और भी नहीं किया अपन इसका इस्तेमाल, अरे बस यही किया यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि जो HI बन रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इससे पार्शली क्रिया करके वापस रिएक्शन को पीछे लेने का काम करता है, हरी बात समझ में, यस क्या नो, समझ जाओगे, पूरी माइंड में पूरा घूमने वाला, आप सुनना था, यहाँ से इसकी क्रिया में किससे करा दो भैया जी, वही 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या दिख जाए आपको, NaNO2 प्लस HCl, क्या बन जाता है अपने पास में, BDC। अब BDC कहां से सुनता हूं, ये क्या बना अपने पास, BDC, यस या नो। अब बिल्कुल आप तो तीर यहां से चलाओ, तीर यहां चला भैया जी, इसकी क्रिया करें काई से, किससे, काई से, क्या बना काई, इसकी क्रिया कराई भैया अपने HBF4 से, क्या बना फ्लोरोबेंजीन, इस रिएक्शन का नाम क्या है, बाल सीमान रिएक्शन, समझ जाओगे, BS लिख दूं, समझ जाओगे, ऐसे माइंड में बनाना आपको, घर पे क्या यही बनाना तुमको, मक्कार हो घर पे क्या बनाओ। यहाँ पे ये पढ़ रहा हूं मैं, कौन सी, सेंडमेयर, कौन सी, सेंडमेयर में, यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, CuH2 या फिर CuBr2 ले लिया अपन ने, ये क्या नो, या फिर CuBr ले लिया अपन ने, क्या बनेगा भैया जी, यहाँ पे ब्रोम Br, समझ जाओगे, यहाँ पे क्या लिया मैंने, CuCl2 या फिर CuCl, यहाँ पे क्या लग जाएगा Cl, ये रिएक्शन कौन सी है भाई साहब, सेंडमेयर, कौन सी है, सेम डिट्टो, यहाँ पर काम क्या किया मैंने, अब ली गाटरमान, कौन सी, गाटरमान रिएक्शन, समझ जाओगे, यहाँ पे दो घटनाएं होगी वही, ऐसे चलेगी रिएक्शन है, Cu और यहाँ पे HCl ले लिया, Cu और यहाँ पे क्या लिया, HBr ले लिया, Cl लिया तो क्या बन जाएगा, मतलब Cl लग जाएगा, क्या लग जाएगा, Cl, Br लगेगा तो क्या लग जाएगा, समझ जाओगे, मीसा, और तो कुछ नहीं बचाना मैं, जो पढ़ाया था उसको, बचा है कुछ, N2Cl वाली में, ये मेन बात समझ में आई नहीं आई, यात्रा कहां शुरू करनी है, बेंजीन उठाया मैंने, क्या उठाया, बेंजीन क्रिया कैसे कराया अपन ने, Cl2 किस कराई, Cl2 से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला, Cl+, क्या मिला, बेंजीन आजाद है, कहीं भी जोड़ दो, आई बात समझ में, कहीं भी अपन ने Cl जोड़ दिया। अब यहाँ पे और रिएक्शन ऐसे करा सकते हो भाई, इसकी क्रिया वापस किससे कराते हैं, Cl2 से, वही SN में याद है, ये बन जाएगा Cl, ऐसे बनेगा, ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको, पेज के पेज भरने पड़ेंगे बराबर, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी रगों में उतरेगी, आई बात समझ में, पूरा ऐसे माइंड में चलेगा। इसकी क्रिया NH3 से कराई मैंने, किससे कराई, यहां से H+ और NH2 माइनस बनाओ, यहां से ये Cl माइनस, H+ और Cl माइनस, बाहर क्या चला जाएगा, माइनस वाला बंदा यहाँ चला गया, क्या बना NH2, इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन, क्या बोलते हैं एनिलीन, इसकी क्रिया किससे कराई पर NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, और इनके नाम भी पता रखना, क्यों, क्योंकि जब हिंदी में क्वेश्चन आता है तो नाम लिखता है वो, एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट, फलाना डिम का टेम्परेचर, फाइंड प्रोडक्ट, खत्म बच्चे, खत्म, पूरी लाइन ऐसे लिख के आई हिंदी में,
उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना। ये पूरा स्टेटमेंट उसने क्या लिख दिया लाइन में कि बताइए कौन सा, और यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, वहां हिंदी में लिखा, एक स्ट्रक्चर थोड़ी बनाया, हिंदी में लिखा बेंजीन डाइजीन क्लोराइड, खत्म आधे बच्चे, सीधी बात है, ऐसे लिखता हो जमा के। इसलिए आपको इनके नाम पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो धीरे धीरे दो दो चार चार याद करने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। यहाँ पे दो रिएक्शन ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारे पास, कौन सी है, गाटरमान और सेंडमेयर। एक ये भी देख लेना, हालांकि तुम्हारा है नहीं, इसे क्या बोलते हैं, बाल्चसीमान। अगर HBF4 इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। समझ जाओगे, यहाँ पे क्या है, इसको कोई मतलब नहीं, क्या है, बहुत आसान रिएक्शन है, K प्लस और Cl माइनस यहाँ से चला जाएगा और N2 बार उठ जाएगा और आयोडीन यहाँ पे आके चिपक जाएगा। समझ जाओगे, पूरा मैप बना लो भाई साहब। समझ में आ रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों को, यहाँ तो कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी, बना लो माइंड मैप, जल्दी बनाओ बिना देखे। मम्मी बिना देखे, देख के गलत बनाएंगे तो सर, बिना देखे की बात कर रहे हो आप, कहीं से देख के नहीं बनेगा। आ रहा नहीं आ रहा मजा ऑर्गेनिक है, या खत्म मोटिवेशन, हो गया खत्म मोटिवेशन? हाँ, नहीं है क्या क्षमता इनके घर पे 4-5 बार लिखने की, नहीं है क्षमता? ईमानदारी से बताना, ये जो मैंने चार्ट लिखा है यहाँ पे, ये घर पे जाके कौन बिना देखे बना सकता है पूरे चार्ट को, 1 2 3 4 5 6, बस। मतलब आपका दिमाग यहाँ पर था ही नहीं, आपका दिमाग यहाँ होता तो आप पूरा बता, आई बात समझ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, इस बात की पूरी गारंटी, सच बोल रहा हूँ, मुझे घमंड है अपने आप पे, ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा घमंड है, सच बोल रहा हूँ भाई। हाँ, यूट्यूब पे पढ़ लेना चाहे तो मिल जाएंगे शिक्षक बहुत सारे, पर कहाँ पे कहाँ कैसे क्या पढ़ाना है वो टीचर बहुत ही कम में मिले, सबसे बड़ी दिक्कत यही। क्योंकि टीचर पढ़ाने लगेगा तो वो सब जानता है कि ये तो इनको तो सब आता होगा, वो पढ़ाएगा तो यहाँ पे ये थोड़ी सिखाएगा आपको कि ऑर्थो पैराडाइटिक ग्रुप क्या है, ये चीजें क्या है, लेविस अम्ल एसिड क्या है, वो डायरेक्ट बता देगा, ये टॉपिक स्टार्ट करेगा तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, खत्म का। ये नुकसान है ऑनलाइन, आई बात समझ। और अब तो अपनी संस्था है तो कोई रोकने वाला भी नहीं है कि सर इतने घंटे क्लास क्यों ले रहे हो, पहले तो बहुत पाबंदी थी हमारे ऊपर, इतना क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को, पागल करोगे क्या बच्चों तो इसका भी सही इस्तेमाल आपको करना है। दो क्वेश्चन और बढ़िया एनसीईआरटी करवा रहा हूं मैं आपसे। बढ़िया क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। लिख लिया सबने, ये कोई दिक्कत नहीं, लिखा अभी तक?
डन। दो क्वेश्चन करो जल्दी से। कोई लिख रहा है क्या? सबने लिख लिया क्या? देखो ऊष्मा का मतलब भी वही है, हीट लिख सकता है वो आपके लिए, या फिर क्या लिखते हैं भैया जी, सनलाइट के परसेंट में एक ही बात है, या फिर क्या लिखते हैं भैया जी, पराबैंगनी, याद आ रहा है, यूवी रे, पराबैंगनी प्रकाश, या सनलाइट के परसेंट में एक ही बात है। ठीक है, ये पूरा डाटा आपको देख सकता है वो। बना लोगे इनसाइड इक्वेशन, बना सकते हो। यही रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है भैया। सेम यहाँ पे Br2 से रिएक्शन करवानी है आपको, और यहाँ पे CCl4 की प्रेजेंट रिएक्शन होगी। मस्त क्वेश्चन है ये, इस पे बच्चे सबसे ज्यादा विवादित रहते हैं। चलो मैं ही करवा देता हूँ, कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? अर्पिता ने बोल दिया कर लेंगे अर्पिता तो। हाँ चलो राजा भाई बताएगी इसका आंसर, श्रुति साहू बताएगी, बहुत पीटेगी नहीं तो आज। ये बालिका बता सकती है। क्यों मुस्कुरा रहे हो, फिर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा इसलिए मुस्कुरा गजब बेइज्जती है। हाँ इनका आंसर तो ये भी बता सकते हैं, मेगा जी बना लिया आपने? क्यों? कोशिश बोहित बताइए भैया। नहीं बेंजीन नहीं है भैया, साइक्लोहेक्सिन है वो। बना लिया आपने? अरे भाई इधर क्या नाम है आपका? नहीं बना? क्यों नहीं बना? बेटा Br2 लिखो ना, वहाँ पे Br2 लिखा है ना, प्लस Br2, यहाँ Br2 लिखो। हाँ ये वाली क्या बना सकते, Cl जोड़ दिया, बहुत बढ़िया काम किया आपने। CCl4 दिख रहा है, 4 Cl जोड़ दो, है ना? लाओ, बहुत बढ़िया। नहीं बनेगा इस क्लास का, इसका आंसर कोई बना ही नहीं सकता है, कोई बना ही नहीं सकता। सानिया को तो देख के आया हूं मैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, बना ही नहीं सकता कोई। मैं क्यों इस बोल रहा हूँ, इसका आंसर कोई बना ही नहीं सकता। लाओ बनाया, एक सही है गलत। सुनो ध्यान से भाई, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, कई यहाँ पे Cl जोड़ रहे हैं। अरे Cl क्या है भाई, विलायक है कौन लिए, Cl नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे Br2 जुड़ेगा, याद आ रहा नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन करवाया था अपन ने, से दो Br जुड़ जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, याद आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे सेम रिएक्शन करवाई थी मैंने कल, देखो याद करो, Br अरे दीदी ऐसे करवाई थी मैंने, याद आ रहा हो तो। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, प्लस Br2, याद आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ पे CCl4, याद आ रहा नहीं आ रहा? ये ब्रोमीन यहाँ दोनों जगह जोड़ देते मैंने, याद आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ ब्रोमीन ऐसा था, यहाँ हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन, याद आ रहा है? जेम डाई कौन सा, ये विसिनल वाला, विसिनल डाई हैलाइड या डाइब्रोमाइड, याद आ रहा है? वही तो कहानी है, डबल बॉन्ड नहीं दिखा आपको? दूसरा तरीका क्या है, यहां से हाइड्रोजन निकालो, ये कौन सा फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन होगा इसमें, आई बात समझ में? क्योंकि अब अपने को डबल बॉन्ड नहीं तोड़ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जैसा जैसा रहेगा। यहां से Br डॉट और Br डॉट बनेगा, ये इसके साथ फरार हो जाएगा,
और ये ब्रोमीन यहाँ आके जुड़ जाएगा, इट मीन्स क्या बनेगा, Br, गिनती 1 2 3 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन, एनसीईआरटी में एक ही देर का ये वाला, ये नहीं देर का एनसीईआरटी, पर मैं दोनों करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में केवल इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो आप, देखा किसी ने एनसीईआरटी से टीपी कहीं नहीं, ये सही बना लिया होगा, आंसर भी नहीं है, सॉल्यूशन बताऊंगा बाद में, सॉल्यूशन कहाँ मिलता है इसका। पीछे मिलेगा सॉल्यूशन, चैप्टर के लास्ट में मिलता है आंसर। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं तो उनका हैंड टू हैंड मिल जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं मिलता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लास्ट में मिल जाता है, ऐसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। समझ में आया नहीं आया बेटा? मैंने क्या बताया था कि जब भी ये डबल बॉन्ड दिख रहा है जनरली वहां पे क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होती है, क्या होती है, एडिशन, याद आ रहा है, एडिशन जुड़ा ही जुड़ा, तो कोई Br जुड़े ना, ये क्या है, डबल बॉन्ड, आया नहीं आया याद? सेम ये एग्जांपल करवाया था अपन ने, और यहाँ पर ऐसा एक और एग्जांपल करवाया था, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था, क्या किया था, सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट का रिएक्शन, यहाँ पे केवल क्या कर दूं मैं, RCOOH, याद आ रहा है, नहीं आ रहा याद, नहीं आ रहा क्या, कल क्या पढ़ा था फिर, इससे कुछ नहीं होगा, और सच बोल रहा हूं, अब वह भी नहीं लगी जब ट्यूशन थोड़ा सा पलट गया जाए, खत्म, चमका, एग्जाम्पल मस्त है ये, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो फिर क्या हवा नहीं लगती, लोग दूर दूर तक नहीं लगती, आपको क्या बहुत सारे लोगों को नहीं लगती है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं एनसीईआरटी का, करवा दे, लिख लिया सबने, लिख रहा है कोई, एक और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको करो, मैं आ रहा हूं उधर। अच्छा टाइम हो गया ना आपका, हाँ सर, कौन बुलाइए, चुपचाप बैठे रहो बेटा, अभी दीपक सर पढ़ा रहे हैं, यू नो हु आई एम, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, और इसका आंसर आना चाहिए सभी का, अभी शाम को क्लास भी ले लो के लाइव, अच्छा जल्दी छोड़ दो, लाइव ले लेना, ऐसा नहीं आ रहा मन में, है? नहीं, मन एक लालच देगा आपको कि काश ऐसा हो जाए, और जो मन की सुनता है वो कभी सक्सेस होता भी नहीं है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो मन आपसे एक ही बात बोलता है कि 5 मिनट और सो जाओ, फिर आप 5 मिनट की जगह 2-3 घंटे सो के आते हो, होता है ना ऐसा, तो मन की बिल्कुल सुनना ही नहीं, मन के राजा बनना है आपको, एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। ये देखो ऑनलाइन में 6 बच्चे थे, 6 बच्चे में एक बच्चा जुड़ रहा है अभी, ये हाल है ऑनलाइन वालों, वो भी कौन जुड़ा है देखो बेचारा, महिमा मड़ा, एक ये बेचारी लड़की महिमा मेरा ये हमेशा क्लास देखती है और पढ़ती भी है, इसका स्कोर सबसे बढ़िया आया था, पहले भी जुड़ी हुई थी, कितने नंबर थे लगभग इसका, 50 नंबर थे ना इसको, बढ़िया नंबर होता है ना, कभी कभी कई लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है, वो ये लोग होते हैं जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, भाई जो 10 नंबर से रहा है उसके भाग्य की क्या बात है, उससे कोई भाग्य रहा है नहीं, जो 1-1 2-2 नंबर से रह जाते हैं उन्हें बोलते हैं कि भाई ये लक की वजह से रहा है, मेहनत मेहनत तो सभी करता ना, कुछ लोग बिना मेहनत के भी खा रहे हैं, नहीं खा रहे, नहीं खा रहे, आपसे कम उम्र के लोग आपसे जा सकते होंगे जो आपसे कम काम करते हैं, देखा है एनवायरमेंट, ये एग्जांपल किसने कर लिया, सुनो ध्यान से भाई साहब, प्लस ये
कोई नहीं दिख रहा। नत्थूलाल हलवाई, एमआर रूल। अरे सर, सर क्या करें? क्या बोलता है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 2 3 4 बैलेंस कर दिया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 2 3 4, सॉरी ज्यादा हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। 1 2 3 4 हो गया। देवी माँ ये कार्बन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन कंप्लीट है। ये कार्बन है, इसकी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन कंप्लीट है, एक नहीं है। क्या बोलता है मार्कोनिकोव नियम? बिल्कुल लिखो मत। तो नेगेटिव, नत्थूलाल हलवाई, नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहां पर लो हाइड्रोजन होगी या फिर कम हाइड्रोजन होगी। कहां पर? डबल बॉन्ड के बीच में। ये डबल बॉन्ड है, कहां पर जाएगा आयोडीन? यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। और ये H+ कहां जाएगा? यहाँ पर जाएगा। तो मजा आ जाएगा सर, और हमारा जो आंसर आएगा सर बिल्कुल गलत आएगा सर। हाँ, तमन्ना है हमारी सही आंसर लाने की, जो कभी पूरी नहीं आया। बात समझ में? यही ऑर्गेनिक है भाई साहब। बस ऐसा ही होता है, बस ये जो बस वर्ड है ना, ये तो नहीं होने देता सिलेक्शन। समझ में आ रही है? कितने लोगों का सही था? और कर लो कमेंट, और कर लो कमेंट भाई। हाँ, एक छोटा सा मार्कोनिकोव नियम नहीं आ रहा तुमको समझ में? तो दिमाग ही खराब हो गया, मेरे को तो HNO2 नहीं आ रहा अभी है। आपको भी लगता ना? जहां तक बात समझ में आई, बिल्कुल सही बात बोली इस बालिका ने। मार्कोनिकोव का नियम क्या है बेटा? थोड़ा सा समझ लीजिए जल्दी से, जिनको नहीं आता है वो भी समझ लीजिए, जिनको आता है वो रिवीजन कर लीजिए। पूरा ध्यान बोर्ड पर आना चाहिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 और सॉरी CH2 और CH2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी HX जुड़ सकता है, X मतलब आयोडीन वगैरह हो सकती है, ये नो, ये मार्कोनिकोव नियम है। यहाँ लगता है एमआर रूल। क्या लगता है? कब लगता है भैया जी? जहां डबल बॉन्ड और HI दिख रहा है आपको, मतलब HX दिख जाए आपको। क्या दिख जाए? डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया? असमित। यहाँ तो नहीं लगता, क्या होना चाहिए? असमित। अरे भाई, असमित एल्कीन होना चाहिए। यहाँ तो आप कैसे भी जोड़ सकते हो, यहाँ आपकी जहां इच्छा है वहां X जोड़ो, जहां इच्छा है H जोड़ दो। आई बात समझ में? ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस। ये टूटा, ये क्या है? प्लस। ये क्या है? माइनस। माइनस वाला बंदा कहाँ चला गया? प्लस वाले के पास। प्लस। सही तो लिखा ना? कुछ गड़बड़ कर दिया। सही, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपने भैया CH3CH2 और क्या लिख दिया? X। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई नियम काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक ही नियम काम करेगा भैया, एडिशन वाला। कौन सा वाला? जोड़ने का काम। जहां आपकी इच्छा है वहां आप जोड़ सकते हो। हाइड्रोजन को जहां इच्छा है वहां जोड़ दो, हेलोजन को जहां आपकी इच्छा है वहां जोड़। कब काम नहीं करेगा? जब दोनों तरफ क्या हो? सम्मित एल्कीन हो। क्या हो? ये क्या है? सम्मित एल्कीन है। क्या ये? क्यों है सम्मित? जैसे बीच में से काटोगे दोनों बराबर भागों में टूट जाएगी, सीधी सी बात है। टूट रही है? नहीं टूट। सम्मित जानते हो ना, सिमेट्रिकल। लेकिन कहानी में सब ट्विस्ट कब आता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिखा है। जैसे मैंने इसको तोड़ा, उधर एक कार्बन इधर 2 कार्बन, हो गया भैया असमित, अनसिमेट्रिकल। क्या ये? असमित एल्कीन है। यहाँ पे अब मेरे को क्या दिखा भैया जी? HI, चाय, कुछ भी दिख गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लगेगा भैया जी? मार्कोनिकोव नियम। क्या लगेगा? MR। ये क्या बोलता है? नत्थूलाल हलवाई। क्या बोलता है ये? नत्थूलाल हलवाई। ये नत्थूलाल हलवाई मतलब क्या है सर? नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहां पे लो हाइड्रोजन होगी। क्या होगी? मतलब कम हाइड्रोजन होगी। यस या नो? बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पर नेगेटिव कहां से मिला सर? यहाँ से। ये नेगेटिव है नहीं है। नेगेटिव कहां जाएगा सर? जहां पे लो हाइड्रोजन होगी। पॉजिटिव कहां जाएगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन। नहीं आई बात समझ में? बात समझ में आई नहीं आई? तो मतलब ये कहां से, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया? CH3CH और यहाँ पे क्या लग जाएगा भैया जी? आयोडीन है तो आई लग जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? आ गई? यहाँ पर अगर इसी एग्जाम्पल
के अंदर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम लगाना। अपने को क्या करना है, ये सेम एग्जांपल है, यहाँ पे क्या दे दिया भैया HBr, और यहाँ लिख दिया भैया जी पेरोक्साइड। क्या लिख दिया, पेरोक्साइड, मतलब H2O2 अगर तीर के नीचे लिख देता है तो यहाँ पे कौन सा नियम लगता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम। मतलब इस बार नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगी, नेगेटिव क्या है I, कहाँ जाएगा यहाँ पर, और ये आंसर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, उल्टा हो जाएगा मामला। तो क्या बनेगा भैया जी CH3 CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा I। आ रही बात समझ में, मतलब इसमें जनरली 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आई। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है रुक जाना, इस टॉपिक में टू द पॉइंट वहां से लेकर जहां तक पढ़ाया है, इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको हेलोल्किन्स हेलोरिन में रुक जाना, ठीक है, बता दूंगा। ये वाला, ये वाला, यहाँ ये आई कहाँ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम हो, यहाँ मतलब यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ कम हाइड्रोजन हुआ, नहीं हुआ, नहीं दिख रहा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन नहीं है, कमी है ना वहां पे। नहीं आई बात समझ, नहीं हो या फिर कमी हो, एक ही बात है ना भाई, पानी नहीं है या पानी की कमी है, दोनों बात एक ही तो है, हाइड्रोजन नहीं है या हाइड्रोजन कमी है, और कोई दिक्कत। जिसको कोई समस्या नहीं हो वो जा सकता है, जिसको समस्या हो रुक सकता है। हाँ, इसमें जो भी समस्या हो बता दीजिए एक बार। हाँ बिल्कुल बेटा, बात है नहीं श्रुति। क्लियर, ओके, टाटा।